दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों जैसा कि हमारी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, इस सीरीज के जो 4 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं इसके 5वें पार्ट की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले जो एल्केन्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले जो हमारे पास में कंपाउंड्स होते हैं उनका हम किस तरीके से आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। साथ में ही हमें देखेंगे कि जो हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हम किस तरीके से आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूएंट वाले होते हैं यानी जटिल प्रतिस्थापी वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनका हम किस तरीके से नामकरण कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास में सब कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं, उसको उससे समझते हैं। जैसे हमारे पास में सपोज लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए हमारे पास में कोई कंपाउंड है, यहाँ देखो इसमें कार्बन की जो वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की जो 4 वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन के द्वारा पूरी हो जाएगी। तो देखो हमें पहले पता कैसे करें हम ये कि हमारे पास में जो कंपाउंड दे रखा है या जो प्रतिस्थापी आएगा वो जटिल प्रतिस्थापी किस तरीके से होगा, यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा किस तरीके से हो। तो देखो हमारे पास में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम पहचाने कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना है, वही हमें जो आईयूपीएसी में हम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो श्रृंखला होती है हमारे पास में, श्रृंखला का चयन किया जाता है, श्रृंखला का चयन। दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम करते हैं क्रमांकन, नंबरिंग डालना, और तीसरा फिर उसका नाम लिखना। तो सबसे पहला काम वही करेंगे हम, जो भी हमारे पास में श्रृंखला दे रखी है उस श्रृंखला का चयन करेंगे। हमारे पास में जो भी कंपाउंड दे रखे हैं उसमें जो मुख्य श्रृंखला है उसका चयन करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास में अगर मैं सीधी श्रृंखला लेता हूँ तो कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं हमारे पास। अगर आप इस तरह से लेते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो जो श्रृंखला बनेगी कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास में सीधी श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहां से अगर आप ये श्रृंखला लेते हो तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ 7 ही कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से श्रृंखला लेते हो हमारे पास में तो इसमें कितने आ रहे हैं, 8 कार्बन आ रहे हैं। तो श्रृंखला के जो बाहर बच गया वो हमारे पास में क्या कहलाता है, प्रतिस्थापी कहलाता है। तो ये जो है हमारे पास में वो क्या है, प्रतिस्थापी। ये हमने आईयूपीएसी में पिछले जो पार्ट था इसका उसमें पढ़ा था हमने, ठीक। यानी मुख्य श्रृंखला के बाहर जो हमारे पास में बचता है वो प्रतिस्थापी होता है। अब हम ये कैसे पहचाने कि ये जो प्रतिस्थापी हमारे पास में आया है वो कॉम्प्लेक्स है या सब्स्टिट्यूएंट, जो हमारे पास में ये जो प्रतिस्थापी है वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला है यानी जटिल प्रतिस्थापी है। तो देखो हमें कैसे पहचानेंगे इसको। तो इसमें देखो हमारे पास में अब इसमें 3 कार्बन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये क्या है, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ पे CH3, ये क्या है, ये CH3 है, यहाँ पे ये CH2, ये CH2, यहाँ पे ये CH, ठीक है, यहाँ पे ये CH2 है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और ये क्या है हमारे पास में CH3, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास में क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रतिस्थापी आया हमारे पास में वो कॉम्प्लेक्स वाला कैसे है। देखो इसमें 3 कार्बन है। अगर ये प्रोपिल होता, 3 वाला जो प्रोपिल होता है, अगर प्रोपिल होता तो प्रोपिल में क्या होता है, CH2 CH2 CH3 यानी C3H7 तो होता है, लेकिन इसमें CH2 वाला जो कार्बन होता है वो जुड़ा रहता है इसमें मेन श्रृंखला से, ठीक है। तो ये प्रोपिल तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे CH यहाँ से जुड़ रहा है हमारे पास में। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास में प्रतिस्थापी है उसमें भी हमें क्या करना होगा, आईयूपीएसी जो हमारे पास में नामकरण के हिसाब से उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। उस पहले श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा, उसके बाद में नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो देखो किस तरीके से होगा हमारे पास में। सबसे पहले तो ये मुख्य श्रृंखला है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो, ये अगर यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 पे आता है। इधर से अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास यहीं से पास में पड़ रहा है। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो इसके बाद में हमें ये करना है, देखो ये तो हो गया इसकी नंबरिंग। अब यहाँ पे जो प्रतिस्थापी आ रहा है ये वाला वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स वाला है, जटिल वाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास में जो मुख्य कार्बन श्रृंखला वाला जो हमारे पास में कार्बन है उससे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, जो प्रतिस्थापी का जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है मुख्य श्रृंखला से, उसको हमें क्या करना है, नंबर 1 डालना है उसको, ठीक है। उसके बाद में आप चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, हमारे पास में एक ही कि उसके बाद में क्या, जैसे मान लो इधर से करोगे तो यहाँ पे एक प्रतिस्थापी बचेगा, इधर से अगर नंबरिंग करते हो तो यहाँ पे भी एक प्रतिस्थापी बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक श्रृंखला बन जाएगी, ये इधर कुछ इस तरीके से बन जाएगी श्रृंखला, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो नाम कैसे लिखेंगे। अब श्रृंखला का हमने क्या किया, चयन भी हो गया, इसमें अब क्रमांकन भी हो गया। अब आता है हमारे पास में नाम लिखना। तो हम नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास में 4 आ रहा है, 4 पे ये प्रतिस्थापी है पूरा, तो हमने 4 लिखा फिर डैश लगा दिया, ठीक है।
फिर हमारे पास में क्या है, क्योंकि ये जो हमारे पास में प्रतिस्थापी आ रहा है वो कैसा है, जो हमारे पास में प्रतिस्थापी वो जटिल वाला है, कॉम्प्लेक्स वाला है। तो हम क्या करेंगे, हमने 4 लगाया, डैश लगा दिया, फिर इसमें ब्रैकेट में लिखते हैं इसका नाम। अब देखो 1 पे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 को मैथिल बोलते हैं, तो 1 4-1 ये क्या है हमारे पास में मैथिल, ठीक है। इसके बाद में देखो 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो हम इसको एथेन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है प्रतिस्थापी है, और प्रतिस्थापी के लिए इल लगाते हैं हम। तो जैसे मैथिल था वैसे ये क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। तो 1 मैथिल और ये हो जाएगा एथिल, ठीक है। इसके बाद में ब्रैकेट बंद, और कितने कार्बन की चेन है, ये 8 कार्बन की चेन है, यानी 8 कार्बन, 8 के लिए ऑक्ट लगाते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अनुलग्न क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 4-1 मैथिल एथिल, और ये हो जाएगा ऑक्टेन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा, ये जो IUPAC नामकरण हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। देखो और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। और सपोज यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके से कोई ये कोई श्रृंखला, यहाँ CH3 है, ये भी CH3 है, ये CH3, ठीक है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, ये भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2, इस तरीके से यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या 1 2 3 4, ये तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। अब देखो हमारे पास में इसको देखते हैं कि ये किस तरह का जो हमारे पास में क्या इसमें भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है क्या। देखो अगर मैं श्रृंखला, सीधी श्रृंखला की बात करता हूँ तो इसमें कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये श्रृंखला लेता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहे हैं इसमें। और कौन सी श्रृंखला बन सकती है, और ये बन सकती है 1 2 3 4 5 6। तो बाकी जो आ रही है हमारे पास में सीधी के अलावा उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम आ रही है, तो हमें वो श्रृंखला लेनी है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा है। तो सीधी बन जाएगी कुछ इस तरीके से, ये श्रृंखला बन गई, ठीक है। अब ये श्रृंखला बनने के बाद में हमारे पास में वही क्रमांकन करने का काम, तो नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से हमारे पास में प्रतिस्थापी पास से पड़ता। अब ये पूरा प्रतिस्थापी बच गया हमारे पास में। अब यहाँ पे देखो ये जो प्रतिस्थापी बचेगा ये वाला, वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स वाला है। कॉम्प्लेक्स वाला ऐसा होगा, क्यों होगा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस प्रतिस्थापी में भी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। कि ना तो ये प्रोपिल है, ना एथिल है, ना मैथिल है, ना ही कोई और है हमारे पास में, ये कॉम्प्लेक्स वाला है इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि प्रतिस्थापी के अंदर भी प्रतिस्थापी है, इसलिए कॉम्प्लेक्स वाला ही है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ से 6, ये 7 8 और ये 9, ठीक है। ये तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ से गिनते हो तो ये दूर पड़ेगा, यहाँ पे यहीं से करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ से हमारे पास में ये हो गया इस तरीके से। अब यहाँ से देखो यहाँ पे हमारे पास में 4 है, अब ये 4 पे ये प्रतिस्थापी आ गया हमारे पास। अब देखो मैंने कहा था कि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला जो है हमारे पास में, उसके साथ में जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है उसको आपको नंबर 1 डालना है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला ये पूरी इस तरीके से, इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो ये है, इसको हमें नंबर 1 डालना है, ठीक है। इसको नंबरिंग 1 डाल दी। इसके बाद में देखो हमारे पास में, अब देखो चेन कौन सी बन सकती है, इसमें श्रृंखला कौन सी बन सकती है। इधर से सीधे लोगे आप, इधर लोगे तब भी हमारे पास में 2 कार्बन की बन रही है, इधर चलोगे तब भी 2 कार्बन की बन रही है, और इधर चलोगे तब भी 2 कार्बन की बन रही है, ठीक है। कोई सी भी ले लो, चाहे आप ये वाली श्रृंखला लेते हैं इस तरीके से, तो इधर से यहाँ से 1 और यहाँ से हमारे पास में 2 और 2 हमारे पास में प्रतिस्थापित रहेंगे, तो ये 1 और ये हो जाएगा हमारे पास में 2। अब देखो नाम किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे कोई 4 पे आ रहा है तो 4 लगा दिया, डैश कर दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखो 1 पे तो CH3 यहाँ पे और 1 पे CH3 यहाँ पे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1,1 डैश, 2 के लिए हम डाई लगाते हैं, फिर हो जाएगा हमारे पास में मैथिल, ठीक है। और 2 के लिए 2 ही कार्बन है इसलिए क्या आ जाएगा एथ, और एथिल जुड़ जाएगा इसमें क्योंकि ये क्या है प्रतिस्थापी है। इसके बाद में हमारे पास में 9 कार्बन की चेन है तो 9 के लिए नॉन लगाते हैं और एन जुड़ जाएगा इसके अंदर, तो 4-1,1 डाई मैथिल एथिल और ये हो जाएगा नोनेन, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में IUPAC नामकरण हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, देखो अच्छे से समझते हैं इन चीजों को, बस हमें वही नियम ध्यान रखने हैं जो हमने IUPAC के अंदर पढ़े थे।
कॉम्प्लेक्स जो अगर हमारे पास में कंपाउंड अगर आए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला कंपाउंड आए, तो उसका भी हम इजीली तरीके से कर सकते हैं अगर हमें आईयूपीएसी रूल्स पता है तो। ठीक है, तो देखो हमारे पास में और देखो और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कुछ इस तरीके से दे रखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो और बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में दे रखा है, और यहाँ पे सपोज कुछ इस तरीके से कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है और हमें पूछ रहा है कि इसका आईयूपीएसी नामकरण करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना, हमें पता ही है कि यहाँ सिरों पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, ये सब जगह यहाँ पे, और कार्बन की जो बैलेंसी होती है हमारे पास में वो किसके द्वारा पूरी करते हैं, हाइड्रोजन के द्वारा। तो जैसे हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, ये भी CH2 दे रखा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 तो बैलेंस है, तो यहाँ पे सिर्फ CH होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे CH2, और ये क्या दे रखा है हमारे पास में CH3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में ये अब दे रखा है। अब हमें क्या करना है, वही सबसे पहला काम, श्रृंखला का चयन करना। श्रृंखला में वो लेनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आनी चाहिए, कार्बन आने चाहिए। तो देखो हमारे पास में अगर मैं सीधी श्रृंखला लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन आ रहे हैं। इसके अलावा कौन सी श्रृंखला बन सकती है, इसके अलावा देखो यहाँ पे भी कार्बन है, ये देखो ये कार्बन है, और यहाँ से हमारे पास में 1 2 3 बैलेंस है, तो यहाँ पे CH हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर मैं इस तरीके से लेता हूँ 1 2, यहाँ पे ये 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे इसमें, इधर से गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो श्रृंखला बनेगी हमारे पास में मुख्य श्रृंखला, वो सीधी हो जाएगी, ये वाली श्रृंखला हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, श्रृंखला हमारे पास में ये रहेगी, श्रृंखला हमारे पास में ये रहेगी सीधी किस तरीके से। अब हमें क्या करना है, श्रृंखला का चयन हो गया, अब हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी। नंबरिंग हमें वहां से करनी जहां से प्रतिस्थापी पास में पड़े, तो यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। ठीक है, इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 पे आ रहा है, तो नंबरिंग हमें यहीं से हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, यहाँ से 4, ठीक है, इधर से 5, ये 6, ये 7, ये 8, इधर से 9 और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो अब प्रतिस्थापी की, तो अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है ये वाला, ये जो प्रतिस्थापी बच रहा है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार का है हमारे पास में, कॉम्प्लेक्स वाला है, जटिल वाला है, क्योंकि प्रतिस्थापी के अंदर भी प्रतिस्थापी होगा हमारे पास में। भाई 3 कार्बन की पहले बताया था, अगर 3 कार्बन इस तरीके से जुड़ा होता है ये तो प्रोपिल हो जाता, तब तो ये साधारण प्रतिस्थापी के रूप में होता, लेकिन देखो हमारे पास में जटिल प्रतिस्थापी है। अब हमें क्या करना है, इसकी भी हमें, मैंने कहा था कि मुख्य कार्बन श्रृंखला से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी जो कार्बन है ये वाला कार्बन, इससे जो कार्बन जुड़ा होगा वो, उसको हमें नंबरिंग 1 डालनी है, उसको 1 नंबर देना है, तो ये 1 नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आप चाहे इधर चलो, आप चाहे इधर चलो, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो श्रृंखला कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये सीधी बन जाएगी इस तरीके से। चाहिए आप ये भी ले सकते हो, चाहे ये भी ले लो। नाम लिखते हैं इसका, देखो यहाँ पे 4 लगा दिया, ठीक है, डैश किया। फिर यहाँ देखो हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में क्या रहा है, इधर जैसे ये श्रृंखला लेते हो तो यहाँ पे 1 पे वापस से क्या बच रहा है, CH3 बच रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 मैथिल। ठीक है, 2 कार्बन की चेन आ रही है तो एथिल हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद में कितने हैं, 10 है, तो 10 के लिए हम क्या करते हैं, डेक यूज करते हैं और एन लग जाएगा, तो डेकेन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में इसका क्या, आईयूपीएसी नामकरण। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो जटिल, जो हमारे पास में प्रतिस्थापी वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, आसानी से आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, यानी एलिसाइक्लिक वाले जो यौगिक हैं, उनका हम आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से कर सकते हैं। बात करते हैं एलिसाइक्लिक यौगिकों की। एलिसाइक्लिक यौगिक आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो यहां से हम ये देखते हैं हमारे पास में एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक यौगिक है, उसमें भी हम बेसिकली उनकी बात करते हैं जो साइक्लोएल्केन है। ठीक है, मतलब जो एल्केन वाली श्रृंखला वाले यौगिक है उनकी देखते हैं। अब देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स मैंने बताया था आपको, जैसे सपोज हमारे पास में ये क्या होता है, रिंग वाले कंपाउंड होता है, जैसे मान लो कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे हमारे पास में कुछ इस तरीके से दे रखा है, इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे पता ही है कार्बन 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 है,
ये इस तरीके से लिख सकते हैं CH2 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 और कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो हमारे पास में इनका जो हमारे पास में एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, हमारे पास में एल्केन वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम जब IUPAC नामकरण करते हैं तो वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं, वो होता है साइक्लो। वहां पे हम यूज करते हैं वर्ड साइक्लो, ठीक है। तो इनका जो नामकरण होगा वो साइक्लो एल्केन होता है, ठीक है। अब देखो इसका जैसे इसी की बात करूं मैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे वर्ड तो हमें लगाना है साइक्लो, यानी इनके नाम के आगे हमें ये वर्ड जोड़ना है साइक्लो। अब इसमें कितने हैं हमारे पास में, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करते हैं और एन जड़ जाएगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्डेड। तो यहाँ पे साइक्लो और ये हो जाएगा इसका नाम प्रोपेन, ठीक है। इसी तरीके से इसका नाम अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ये साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। इस तरीके से और देखते हैं, जैसे अगर मान लो 5 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे सपोज इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसका जो नाम होगा हमारे पास में 5 है इसलिए क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन, ठीक है। और देखो अगर कुछ इस तरीके से दे रखा हो तो ये इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है और साइकिल वाला है तो ये हो जाएगा इसका नाम साइक्लो और ये हेक्सेन। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कार्बन, ये सब जगह क्या है हमारे पास में कार्बन है, ठीक है। इन सब जगह क्या है हमारे पास में कार्बन, और कार्बन की बैलेंस से किसके द्वारा पूरी हो रही है, हाइड्रोजन के द्वारा। तो इसका जो नाम होगा, क्योंकि 6 कार्बन इसलिए हेक्सेन लग जाएगा और साइक्लिक वाला कंपाउंड है इसलिए साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, तो साइक्लो हेक्सेन जो होगा इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। और देखते हैं नामकरण में, कुछ इस तरीके से मान लो कंपाउंड दे रखा है हमारे पास में, कुछ कंपाउंड लिखता हूं मैं, उनका IUPAC नामकरण करता है। तो जैसे मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, एक तो दे रखा है कुछ ये वाला कंपाउंड, एक हमारे पास में ये दे रखा है, एक हमारे पास में कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब इनका हम IUPAC नामकरण करते हैं, देखो किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे देखो अभी तक तो क्या था हमारे पास में, वो जो हमारे पास में प्रतिस्थापी नहीं थे हमारे पास में, यानी हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी जुड़े हुए, जैसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं 2, यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में प्रतिस्थापी, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये क्या है, CH3 दे रखा, यानी है क्या, ये CH3 है। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे आ रहा है हमारे पास में CH3 को मैथिल बोलते हैं, 1 मैथिल, और है क्या पूरा ये साइक्लो, 1 मैथिल और साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1 वाली जो अगर स्थिति आती है तो 1 वाली स्थिति को हम लिखते नहीं है, वैसे लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा हमारे पास में, लेकिन इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 वाली जो स्थिति होती है उसको हम शो नहीं करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा मैथिल साइक्लो और हेक्सेन, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ देखो इसकी बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में ये हो जाएगा 1। अब देखो हमारे पास में यहाँ से तो 2 प्रतिस्थापी, तो नंबरिंग तो यहीं से हो जाएगी 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पे 2 बार आ रहा है तो हम इसके 1,1 फिर डैश लगा दिए डाई, फिर ये हो जाएगा हमारे पास ये मैथिल, है क्या हमारे पास में साइक्लो, और 5 है इसलिए क्या आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें देखो हमारे पास में, अब यहाँ पे एक तरफ तो मैथिल है, एक तरफ हमारे पास में क्या है, एथिल है। अब दोनों में से किसको नंबर फर्स्ट दे, किसको नंबर सेकंड दे। तो देखो हमारे पास में जब ऐसी स्थिति आती है हमारे पास में, एक तरफ मैथिल है एक तरफ एथिल है, तो इसमें हमारे पास में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास में इसको हम नंबर 1 देंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो देखो हमारे पास में क्या आएगा, 1 पे तो क्या आ रहा है, एथिल आ रहा है, ठीक है। 3 पे क्या आ रहा है हमारे पास में, मैथिल आ रहा है, और 6 के लिए क्या यूज करेंगे हम, साइक्लो, और ये हो जाएगा हमारे पास में हेक्सेन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में नामकरण हो जाएगा। और देखते हैं एग्जांपल,
और इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज कुछ इस तरीके से आ जाए हमारे पास में, सपोज यहाँ पे हमारे पास में दो प्रतिस्थापी और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास में कंपाउंड दे रखा है, पूछ रहा है इसका आईयूपीए से नामकरण बताओ। तो यहाँ देखो हमारे पास में, अब यहाँ से अब नंबरिंग हम कहाँ से करें, तो मुख्य श्रृंखला तो यही बन जाएगी हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन वाली, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास में क्या है कि यहाँ से नंबरिंग करें या यहाँ से नंबरिंग करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है कि नंबरिंग हमें वहां से करनी है जहां से हमारे पास में प्रतिस्थापियों का जो योग आएगा हमारे पास में वो कम होगा या सबसे न्यूनतम आएगा, वहां से हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है। अभी इससे पहले में क्या था हमारे पास में, उसमें तो जो प्रतिस्थापी आ रहे, जैसे उसमें अभी हमने ये पढ़ा था, उसमें एक ही प्रतिस्थापी था तो वहां से कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे इस वाले में कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ से नंबरिंग दे दी, ठीक है। दो आगे थे हमारे पास में तो वहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि प्रतिस्थापियों का क्या करना है, सबसे पहले जब भी कोई सी भी स्थिति बने हमारे पास में, सबसे पहले हमें ये देखना है, जैसे दो से अधिक प्रतिस्थापी अगर उसमें जुड़े हुए हैं तो हमें क्या करना है हमारे पास में कि जहां से इनका योग न्यूनतम आए हमारे पास में, वहां से हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। देखो किस तरीके से, जैसे सपोज मैंने यहाँ से इसको नंबर 1 दिया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 6, इस तरीके से। तो देखो 1 पे 2 बार जुड़ा हुआ तो हम इसका योग करेंगे तो 1 + 1 प्लस ये कितने पे आ रहा है, 3 पे, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3 + के 2 कितने हो गए, 5 हो गए। और अगर मैं यहाँ से नंबर में देता हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो देखो कितने पे आ रहा है, एक तो 1 पे आ रहा है प्रतिस्थापी, एक हमारे पास में 3 पे 2 बार आ रहा है, तो 3 + के 3 बराबर कितने होंगे, 3, 3, 6 और 1, 7। ये तो 7 आ रहा है, वो तो ज्यादा आ रहा है हमारे पास में, ये जो आ रहा है हमारे पास में कम है, तो हमें इसको लेना है। यानी प्रतिस्थापियों का योग जहां से न्यूनतम आए, यानी लोएस्ट सम को हमें, लोएस्ट सम का जो नियम है वो यूज करना है इसमें, मतलब न्यूनतम जहां पे योग आए उसी को लेना है हमें। तो जो नंबरिंग होगी हमारे पास में वो इधर से होगी, ये वाली जो नंबरिंग है, ये बाहर वाली इसको फर्स्ट देना, वो गलत हो जाएगा हमारे पास, तो ये नंबरिंग हमें नहीं करनी है। तो देखो इसका नाम किस तरीके से हो जाएगा, नंबरिंग तो होगी इसमें, 1 पे 2 बार आ रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे मैथिल और यहाँ पे एथिल आ रहा है, तो इसमें हम किसको लिखे, पहले नंबरिंग तो हमने इस तरीके से कर दी, नामकरण में उसी तरीके से करेंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसको हम पहले लेंगे। तो यहाँ से इथाइल है और एक मिथाइल है, तो यहाँ से एथिल वाला जो है वो पहले आएगा हमारे पास में मैथिल से, तो 3 पे क्या आ रहा है हमारे पास में, एथिल आ रहा है, ठीक है। और क्या है अपने पास में, -1 1, फिर क्या है हमारे पास में, डाई मैथिल, और है क्या है हमारे पास में, साइक्लो, और 6 वाला है तो हेक्सेन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज हमारे पास में लिखा हुआ है जिस तरीके से कोई कंपाउंड दे रखा है यहाँ पे और कुछ यहाँ पे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका भी नामकरण करते हैं, तो स्कोर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसमें भी देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे कहाँ से नंबरिंग करें, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, प्रोपिल है ये, और ये मैथिल है हमारे पास में। अब नंबरिंग कहाँ से दें, अब प्रोपिल में तो P आता है, मैथिल में M आता है हमारे पास में, तो हम नंबरिंग कहाँ देंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा, तो यहाँ से करेंगे हमारे पास में 1 2, क्योंकि M पहले आता है P से, तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, 1 पे तो क्या है, मैथिल है, ठीक है, 2 पे क्या है हमारे पास में, प्रोपिल है, ठीक है, और 3 ये क्या है हमारे पास में, साइक्लो, और है क्या ये, हेक्सेन। तो इस तरीके से हमारे पास में इसमें क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1, ये कोई श्रृंखला दे रखी है, सपोज यहाँ पे कोई इस तरीके से जुड़ा, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में कोई कंपाउंड दे रखा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास में, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, क्या जो हमारे पास में साइक्लो वाले कंपाउंड से क्या वो प्रतिस्थापी भी बन सकते हैं, यानी जो साइक्लो वाला कंपाउंड है क्या वो प्रतिस्थापी के रूप में भी आ सकता है। अगर वो आ सकता है तो कौन सी कंडीशन के अंदर आ सकता है, देखो यहाँ पे जो हमारे पास में ये साइक्लो वाला कंपाउंड है वो किस रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में आ रहा है, ये इस किस रूप में आ रहा है हमारे पास में, प्रतिस्थापी के रूप में। प्रतिस्थापी के रूप में क्यों आया, देखो ये उस कंडीशन में आ सकता है हमारे पास में प्रतिस्थापी के रूप में, कब आएगा हमारे पास में कि हमें इसको प्रतिस्थापी कब मानना है और इसको हमें मुख्य श्रृंखला कब मानना है हमारे पास में, ठीक है।
उसके लिए ये होना चाहिए हमारे पास में, या तो हमारे पास में कार्बन परमाणु की जो संख्या होगी वो ज्यादा होनी चाहिए जो हमारे पास में साइक्लिक वाला जो कंपाउंड है उसकी तुलना में। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है इसके अंदर, और इसमें सिर्फ 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, या तो ये होना चाहिए कि उसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। देखो कौन कौन सी स्थिति है कि जब हमारे पास में प्रतिस्थापी के रूप में आएगा। अगर मान लो कोई श्रृंखला जो होगी हमारे पास में, अगर उसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित है, या तो क्रियात्मक समूह होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, या उसके अंदर क्या होना चाहिए, या उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर मान लो क्रियात्मक समूह नहीं है तो अगर जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसकी मुख्य श्रृंखला बन जाएगी। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो उस कंडीशन में हमारे पास में कार्बन परमाणु की संख्या देखने की किस में ज्यादा है, कार्बन परमाणु संख्या। यानी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास में ये वाला जो कंपाउंड होगा वो कब प्रतिस्थापी के रूप में बनेगा, साइक्लो वाला जो होगा वो कब प्रतिस्थापी के रूप में बनेगा। ये मुख्य श्रृंखला क्यों बनी है हमारे पास में, देखो इसमें क्या है, कार्बन परमाणु की जो संख्या है हमारे पास में वो ज्यादा है किसकी तुलना में, इस वाली जो रिंग वाला जो कंपाउंड है उसकी तुलना में। अब इसमें 1 2 3 है हमारे पास में, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं हमारे पास में, यानी इसमें क्या है, ज्यादा कार्बन है। ठीक है, इसलिए हमारे पास में क्या है, मुख्य जो हमारे पास में कार्बन परमाणु की श्रृंखला होगी। अब देखो ये प्रतिस्थापी के रूप में आ गया तो बस वही करना है, यहाँ से 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। तो 3 पे हमारे पास में क्या आ रहा है, 3 पे आ रहा है हमारे पास में साइक्लो। अब देखो यहाँ पे इसको प्रोपेन नहीं कहना है क्योंकि किस रूप में आ रहा है, प्रतिस्थापी के रूप में आ रहा है, तो प्रोपेन नहीं होगा, प्रोपिल हो जाएगा ये। तो 3 साइक्लो प्रोपिल, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 7 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेप्टेन यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, ये IUPAC नामकरण हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कब हमारे पास में जो साइक्लिक वाला कंपाउंड होगा वो प्रतिस्थापी के रूप में होगा। हमें ये देखना है कि मान लो अगर किसी श्रृंखला जो होगी हमारे पास, अगर उसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो वो मुख्य श्रृंखला बनेगी। अगर क्रियात्मक समूह भी नहीं है तो हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड को चेक करना है। अगर उस श्रृंखला के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी मुख्य श्रृंखला बनेगी और बाद वाला प्रतिस्थापी के रूप में आ जाएगा। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो उस कंडीशन में हमें कार्बन परमाणु की संख्या चेक करनी है। तो कार्बन परमाणु की संख्या जिसमें ज्यादा होगी वो हमारे पास में मुख्य श्रृंखला बनेगी उसकी, और बाद वाला जो होगा प्रतिस्थापी जो के रूप में हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास अगर सपोज इस तरीके से है, अगर एक स्थिति ऐसी आ जाए कि मान लो कि कार्बन परमाणु की संख्या जो है दोनों में सेम आ जाए, तो सपोज कुछ इस तरीके से है, ये मान लो इस तरीके से है, जैसे 1 2 3 है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे इसमें यहाँ पे क्या है, ये CH2 है, यहाँ पे CH2, ये CH3 है। ठीक है, और इसमें भी कितने, 3 कार्बन है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास में 3 कार्बन और इसमें भी हमारे पास में 3 कार्बन। तब हम क्या करें उस कंडीशन में कि जब दोनों में ही हमारे पास में कार्बन परमाणु की संख्या समान आ जाए, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, यानी ये तो टाई वाली स्थिति हो गई हमारे पास में, जब दोनों में क्या है, बराबर आ जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, रिंग को हमें क्या मानना है, रिंग जो है यानी ये वाला जो कंपाउंड है उसको हमें क्या मानना है, हमारे पास में रिंग जो बने, यानी ये जो हमारे पास में रिंग बनेगी साइक्लो कंपाउंड वाली जो रिंग होगी वो मुख्य श्रृंखला होगी। रिंग को हमें क्या मानना है, मुख्य श्रृंखला लेना है, मुख्य श्रृंखला, और बाकी जो ये बचेगा इधर इस तरीके से उसको क्या लेना है, प्रतिस्थापी के रूप में। ये कौन सी कंडीशन में लगेगा, जब हमारे पास में क्या हो जाए, जब टाई वाली स्थिति आ जाए, जब दोनों तरफ क्या हो, कार्बन परमाणु की संख्या समान आ जाए। अगर सपोज यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होता और इसमें भी एक सिंगल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड आ जाता, तब उस कंडीशन में भी हम रिंग को ही इसमें देते हैं हम। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना है, रिंग को प्राथमिकता देनी है और उसको मुख्य श्रृंखला के रूप में लेना है, बाकी जो होगा वो प्रतिस्थापी के रूप में होगा। तो अगर इसका नाम लिखना चाहे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 1 2 3 है, तो 3 पे क्या है हमारे पास में, प्रोपिल है, और है क्या हमारे पास में, साइक्लो, और ये प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारे पास में, हमने किस तरीके से एलिसाइक्लिक कंपाउंड का हम IUPAC नामकरण करते हैं, और जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका हम किस तरीके से नामकरण करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास में एल्कीन होता है और जो एल्काइन होते हैं उनका हम किस तरीके से IUPAC नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं दोस्तों,
इस एग्जाम्पल का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर दोस्तों।